अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन हमारे रह गए थे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डिफाइन सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद वन एग्जांपल ईच। आपने बताना है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और हर एक की एक एग्जांपल देनी है। सिंप्लेक्स मोड क्या है? In simplex mode, the communication take place in only one direction. In this mode, communication is unidirection. Simplex mode वो mode of communication है जिसमें जो आपके डाटा की डायरेक्शन है वो सिर्फ एक ही साइड पर होती है, यानी यूनिडायरेक्शन होती है। डाटा बीइंग, फॉर एग्जांपल, डाटा बीइंग सेंड टू एन इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड फाउंड इन ट्रेन स्टेशन एंड एयरपोर्ट। जैसे आप किसी एयरपोर्ट या ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं या बस स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड पर जो डाटा दिखाया जाता है वो क्या होता है? सिंप्लेक्स मोड। या फिर इसके अलावा आपको जो रेडियो ट्रांसमिशन दी जाती है या आपको टेलीविज़न की जो ट्रांसमिशन दी जाती है तो वो क्या होती है? सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वन डायरेक्शन। हाफ डुप्लेक्स मोड, in half duplex mode the communication take place in both the direction but not the same time. The signal can only be sent or receive at one time. हाफ डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन जो होती है वो बोथ डायरेक्शन होती है, यानी आप डाटा भेज भी सकते हैं और डाटा रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही, यानी या तो आप डाटा भेज सकते हैं या डाटा रिसीव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? द कॉमन टाइप दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ यूज वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी इसकी क्या है? एग्जाम्पल। फिर फुल डुप्लेक्स मोड क्या है? इन फुल डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन एट द सेम टाइम। इन दिस मोड बोथ सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड एंड रिसीव डाटा सिमुलटेनियसली। फुल डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन के अंदर डाटा एक ही वक्त में भेजा भी जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है सेम ही टाइम में, ठीक है? यानी सेंडर मैसेज भेज भी सकता है और उसी टाइम में मैसेज रिसीव भी कर सकता है, ठीक है? इसकी एग्जांपल क्या है? व्हेन टू कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर टू सेंड एंड रिसीव डाटा। जैसे दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं और वो मैसेज भेज और रिसीव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हाट आर द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट एंड वेयर आर दे यूज इन डाटा ट्रांसमिशन। स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट क्या है और आप इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? द स्टार्ट बिट टेल्स द रिसीवर दैट अ करैक्टर इज कमिंग एंड स्टॉप बिट इंडिकेट दैट द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर हैज़ एंडेड। स्टार्ट बिट वो ट्रांसमिशन है जिसमें करैक्टर जब आ रहा होता है या डाटा जब आ रहा होता है। द स्टार्ट बिट टेल्स द रिसीवर दैट अ करैक्टर इज कमिंग। स्टार्ट बिट रिसीवर को बताता है कि करैक्टर ऑफ डाटा आ रहा है, जबकि स्टॉप बिट इंडिकेट करता है दैट डाटा ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर हैज़ एंडेड, के डाटा की ट्रांसमिशन एंड हो गई है। इस तरह स्टार्ट एंड स्टॉप बिट आर यूज इन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन, एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। स्टार्ट और स्टॉप बिट का इस्तेमाल एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में किया जाता है। दिस बिट प्रोवाइड टाइमिंग फॉर द कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ये एक टाइमिंग देता है कनेक्शन की, किसको? सेंडर और रिसीवर को। हाउ डज अ स्विच डिफर फ्रॉम अ हब नेटवर्क। स्विच क्यों डिफरेंट है हब नेटवर्क से? हब क्या है? अ सिंपल नेटवर्क डिवाइस दैट ब्रॉडकास्ट इनकमिंग डाटा टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइस। हब जो होता है उसको जब मैसेज आता है तो वो तमाम उससे कनेक्टेड डिवाइसेस को वो मैसेज भेज देता है। ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर, लेयर 1 ऑफ द OSI मॉडल। ये SI लेयर की पहली लेयर में ये क्या करता है? फिजिकल लेयर में डाटा ऑपरेट करता है। नो इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंट नहीं होता क्योंकि सबको मैसेज भेज देता है। जस्ट फॉरवर्ड डाटा ऑल द पोर्ट्स, जितनी भी उसकी पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं सबको वो डाटा ट्रांसमिट करता है। फिर उसके बाद कैन क्रिएट कोलिजन द एज मल्टीपल डिवाइसेज में ट्राई टू ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम। फिर कोलिजन होती है क्योंकि आप सबको डाटा भेजते हैं तो मल्टीपल डिवाइसेज अगर डाटा भेजेंगी तो वो डाटा मल्टीपल डिवाइसेज को जाएगा तो उससे कोलिजन होती है और टाइम क्या होता है? कंज्यूम होता है। टिपिकली यूज इन स्मॉल, ये स्मॉल नेटवर्क के लिए बेहतर है। स्मॉल नेटवर्क ऑफ लेजेसी डिवाइस पोर्ट, लेजेसी डिवाइस पोर्टेड करता है ये। फिर स्विच है। स्विच अ मोर इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस, ये एक इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस है दैट फॉरवर्ड डाटा टू अ स्पेसिफिक डिवाइस बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस। जो आपकी स्विच है ये एक इंटेलिजेंस डिवाइस है, ये वर्क वही करती है जो आपका हब करता है, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस डिवाइस है और ये सिर्फ उसी डिवाइस को डाटा भेजती है जिसका एड्रेस इसके पास मौजूद होता है। ऑपरेट एट द डाटा लिंक लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल, ये SI लेयर 2 पर काम करती है। लर्न एंड स्टोर मैक एड्रेस टू ऑप्टिमाइज डाटा फॉरवर्डिंग, ये डाटा को स्टोर भी करती है और एड्रेस भी करती है, यानी उसी डिवाइस को डाटा भेजती है जिसको एड्रेस इसके पास मौजूद है। रिड्यूस कोलिजन बाय सेंडिंग डाटा डायरेक्टली टू द इंटेंडेड डिवाइसेस,
इससे कोलिजन कम हो जाती है क्योंकि आप इसमें सिर्फ एक ही डाटा एक ही डिवाइस को भेजते हैं, ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस में नहीं भेजते। कॉमनली यूज़ इन मॉडर्न नेटवर्क, ये मॉडर्न नेटवर्क में इस्तेमाल होती है। एज दे ऑफर बेटर परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी, ये आपको बेटर परफॉर्मेंस देती है, सिक्योरिटी भी अच्छी देती है और स्केलेबल होती है। How does asynchronous transmission differ from synchronous transmission and in what situation are they typically used? Synchronous transmission asynchronous transmission से क्यों मुख्तलिफ है? Synchronous transmission, asynchronous transmission. In asynchronous transmission, data is sent one character at a time with start and stop bit. Asynchronous transmission के अंदर डाटा सेंड किया जाता है, ठीक है, वन करेक्टर, एक करेक्टर के लिहाज से स्टार्ट और स्टॉप बिट के साथ। ईच करेक्टर कैन बी सेंट एट एनी टाइम, हर करेक्टर आप किसी भी वक्त भेज सकते हैं। सो बोथ सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट नीड टू बी इन साइन एक्शन ऑल द टाइम। तो बोथ आपका सेंडर और रिसीवर एक ही वक्त में साइन एक्ट नहीं कर सकता एक ही वक्त में। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लो स्पीड कम्युनिकेशन है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर कीबोर्ड और कंप्यूटर कनेक्शन शामिल है। फिर सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन क्या है? इन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन डाटा इज सेंड इन कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम। सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में डाटा कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम में भेजा जाता है, ठीक है, विदाउट स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट की ज़रूरत नहीं है। दे सेंडर एंड रिसीवर वर्क इन साइनैक विद अ कॉमन क्लॉक सिग्नल्स, ये कॉमन क्लॉक ऑफ सिग्नल से डाटा साइन करता है। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ये इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस और हाई कम्युनिकेशन के लिए। एग्जाम्पल क्या है? नेटवर्क के अंदर डाटा का ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड इट्स लिमिटेशन कंपेयर टू अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, उसकी लिमिटेशन बताएं। क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क, ऑल कंप्यूटर आर इक्वल एंड शेयर फाइल रिसोर्सेज डायरेक्टली। पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर तमाम कंप्यूटर इक्वल होते हैं और शेयर करते हैं फाइल्स और रिसोर्सेज डायरेक्टली। नो सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल द नेटवर्क, कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता जो नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है। हार्ड प्रॉब्लम्स, इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है? हार्ड टू मैनेज एंड ग्रो द नेटवर्क, बहुत मुश्किल होता है कंप्यूटर को मैनेज करना, आपके नेटवर्क को मैनेज करना और उसको ग्रो करवाना। सिक्योरिटी रिस्क होता है। फिर रिसोर्सेज में नॉट ऑलवेज भी अवेलेबल, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती। डिफ़िकल्ट टू मैनेज डाटा, और इस डाटा को मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होता है। क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क, कंप्यूटर क्लाइंट आस्क आ सेंट्रल कंप्यूटर सर्वर फॉर रिसोर्सेज फाइल। क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क के अंदर जो सर्वर नेटवर्क होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर आपका एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है जो रिसोर्सेज शेयर और रिसीव करते हैं। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? ईजियर टू मैनेज एंड ग्रो द नेटवर्क, आप आसानी से इसको मैनेज और ग्रो कर सकते हैं। सिक्योर है, बेटर डाटा मैनेजमेंट, इसमें आप डाटा मैनेजमेंट बेटर कर सकते हैं। मोर ऑर्गेनाइज नेटवर्क, एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क बनाता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी कंपेयर करनी है आपने स्टार और रिंग टोपोलॉजी। सिमिलरिटीज़ पहले हम देखते हैं, इनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं? बोथ आर वाइडली यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क, दोनों लोकल एरिया नेटवर्क में वाइडली इस्तेमाल की जाती हैं। बोथ सपोर्ट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एंड ट्रबल शूटिंग, बोथ के अंदर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट और ट्रबल शूटिंग होती है। बोथ कैन बी यूज इन स्मॉल टू मीडियम साइज नेटवर्क, बोथ आपकी स्मॉल और मीडियम साइज नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होती हैं। फिर डिफरेंस क्या है? स्टार टोपोलॉजी, ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू सेंट्रल डिवाइस हब और स्विच, तमाम डिवाइसेस सेंट्रल डिवाइस हब के और स्विच के साथ कनेक्ट होती हैं। ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड कनेक्शन टू द सेंट्रल डिवाइस, हर डिवाइस का एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है जो कि सेंट्रल डिवाइस है। फेलियर ऑफ वन डिवाइस डजंट अफेक्ट अदर, अगर एक डिवाइस फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क फेल नहीं होता। इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना आसान है, मैनेज करना आसान है, ट्रबल शूट ढूंढना आसान है। स्केलेबल और फ्लेक्सिबल है ये। फिर रिंग टोपोलॉजी, डिवाइस कनेक्ट इन अ सर्कुलर कन्फिग्रेशन, ये सर्कुलर कन्फिग्रेशन में नेटवर्क बनाती हैं, यानी एक सर्कल में कनेक्ट होती हैं तमाम डिवाइसेस। डाटा ट्रैवल इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग, डाटा ट्रैवल होता है एक डायरेक्शन में रिंग के अंदर। ईच डिवाइस एक्ट एज अ रिपीटर टू एक्सटेंड द सिग्नल, हर डिवाइस इसमें रिपीटर का काम करती है जो सिग्नल्स को बढ़ाती है। फेलियर ऑफ वन डिवाइस कैन अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क, लेकिन अगर एक भी डिवाइस अफेक्ट हो जाती है तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। मोर डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है, मैनेज करना मुश्किल है, ट्रबल शूट ढूंढना मुश्किल है। लेस स्केलेबल और फ्लेक्सिबल है ये नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, वाई इज़ मैश टोपोलॉजी कंसिडर्ड द मोस्ट रिलायबल बट आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव इम्प्लीमेंट। मैश टोपोलॉजी क्यों
ज़्यादा रिलायबल है और एक्सपेंसिव क्यों है? मैश टोपोलॉजी इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। मैश टोपोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। इंस्पायर्ड इज़ कंसिडर्ड मोर रिलायबल, ये मोर रिलायबल है बिकॉज इनहेंस नेटवर्क रिलायबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर ये नेटवर्क बहुत ज़्यादा रिलायबल है और बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी है फॉल्ट टॉलरेंस की, यानी इसमें फॉल्ट नहीं होता। सिंस ईच डिवाइस इन द नेटवर्क इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू मल्टीपल अदर डिवाइसेस, क्योंकि हर डिवाइस मल्टीपल अदर डिवाइसेस से कनेक्ट होती हैं। इफ़ वन कनेक्शन फेल्स, अगर एक कनेक्शन फेल भी हो जाता है, द अल्टरनेटिव पाथ फॉर डाटा टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, तो अल्टरनेटिव पाथ इस्तेमाल करके डाटा अपनी मंजिल तक पहुँच सकता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल? क्या रोल है जी OSI मॉडल लेयर का, ठीक है। तो द एप्लीकेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एप्लीकेशन एंड नेटवर्क। एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है अनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र और एप्लीकेशन के दरमियान एंड नेटवर्क के दरमियान। इट obstruct the complexities of network communication, allowing application to focus on their specific functionality। ये स्टक करती है complexities को, नेटवर्क कम्युनिकेशन को अलाउ करती है एप्लीकेशन को टू फोकस ऑन देयर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, कि आप फोकस कर सकें उसकी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी पर विदाउट वेरिंग अबाउट द अंडरलाइन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, बजाय इसके कि आप अंडरलाइन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें। पर आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।